श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर बड़े बड़े ऋषि लोग यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। उन ऋषियों में एक बात चली कि इन तीन भगवान में कौन बड़ा है, ब्रह्मा, महादेव और भगवान श्री हरि। परीक्षित, बात ज्यादा बढ़ गई, कोई कहता ब्रह्मा को, कोई कहता महादेव जी को, कोई कहता हरि को। उनमें भगवान के महान भक्त, ब्रह्मा जी के पुत्र, तपस्या के धनी भृगु जी ने कहा कि आप कोई लड़ो मत, हम तीनों की परीक्षा लेते हैं, इनमें जो श्रेष्ठ निकलेगा वही श्रेष्ठ है। अब इन तीनों भगवान की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा की सभा में। तो वहां जाके प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, कुछ नहीं किया, जाके खड़े हो गए। परीक्षा लेने के लिए ना तो उन्होंने नमस्कार किया, ना तो स्तुति की, ना प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्म सभा में आकर सभा का अपमान हो रहा है, ना तो प्रणाम, ना नमस्कार, ना स्तुति। एकदम क्रोध आ गया। फिर अपने क्रोध को दबाते हुए देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र भृगु है, तो भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से क्रोध को दबा लिया, जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। देखा भृगु जी ने कि पिताश्री क्रोधित तो हुए पर अपने क्रोध को दबा लिया। बस फिर प्रणाम किया भृगु जी ने और वहां से चल दिए। परीक्षा हो गई। कैलाश पहुंचे, देवादिदेव भगवान शंकर ने देखा कि महर्षि भृगु जी पधारे, तो बड़े आनंद से खड़े होकर दोनों भुजाएं फैला दी कैलाश में, आओ भाई गले लगो। महर्षि भृगु जी ने कहा, मैं तुम्हारा आलिंगन नहीं स्वीकार करता, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते, इसलिए मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता। भृगु जी की बात सुनी तो भगवान शंकर ने कहा, हम तुम्हें गले लगा रहे थे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था, अब हमारा त्रिशूल तुम्हारे गले लगेगा। और त्रिशूल उठाया और कहा, तुम ऐसी। त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को जब मारना चाहा तो सती जी ने पकड़ लिया, नहीं नहीं, ब्रह्म ऋषि की हत्या ठीक नहीं है। थोड़ी देर में भगवान शंकर जब शांत हुए, भृगु जी ने फिर प्रणाम किया, चल आखिरी में प्रणाम कर गए वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि के धाम। उस समय लक्ष्मी जी की गोद में भगवान सर रखे हुए थे। भृगु जी सीधे गए और एक लात छाती में मारी। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उठ खड़े हुए, सैया से नीचे उतरे, शेष सैया से, और भृगु जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। और भगवान ने कहा, आपका स्वागत है, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हो, नहीं तो उठ करके आपकी अगवानी करता। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि मैं आप जैसे ब्रह्म ऋषि का आदर नहीं कर पाया। महामुने भगवान ने चरण पकड़ लिए भृगु जी के और कहा, तुम्हारे चरण अत्यंत कोमल हैं, मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं तुम्हारे चरणों को चोट तो नहीं लग गई? सहलाने लगे भगवान। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भृगु जी के आंसू आ गए कि मैंने लात मारा और भगवान चरण पकड़ कर दबा रहे कि हमारी छाती बड़ी कठोर है, तुम्हारे चरणों में कहीं चोट ना लग गई हो। और वो मौन हो गए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया श्री हरि को, और प्रणाम करके वहां से लौट आए और ब्रह्मवादियों की जो मुनियों की सभा थी उसमें आकर वहां बताया, तीनों भगवान के चरित्र बताए। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे
भगवान श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ ऐसा मानने लगे। वैसे तो भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा है, भगवान श्री हरि ही महादेव है, महादेव ही श्री हरि है, कोई किंचित भेद नहीं है।